मोबाइल में विज्ञापन व न्यूज हेतु संपर्क करें। शिक्षा मित्रों द्वारा लंबित मांगों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई। कई अहम मांगों पर चर्चा हुई। आदर्श शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष कुशवाहा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गदाधर दुबे, प्रांतीय महामंत्री उमेश कुमार पांडे के साथ कई पदाधिकारियों ने उच्च स्तरीय हुई बैठक संबंधित मीडिया को दी जानकारी। चैनल संवाददाता रीना वर्मा ने एसोसिएशन के पदाधिकारियों से बैठक संबंधित वार्ता की। दिशा निर्देश पर माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा आहूत इस बैठक में समस्त संगठन के पदाधिकारी, अध्यक्ष मंत्री और उन्होंने हमको ये कहा कि आपकी विभिन्न समस्याएं क्या है उसको मुझे एक एक बिंदु करके बताना। हमारे संगठन ने एक एक बिंदु को वहाँ रखा है माननीय मंत्री जी के सामने, तो हमारे किया है और बेसिक शिक्षा विभाग का पूरा परिवार बैठा, तो सभी लोगों ने हमारी बात को, समस्या को समझा और निश्चित रूप से इस समय सरकार जो है वो हमारी बात को सुनने के मूड में, अभी तक सुनने के मूड में नहीं है। लेकिन आज 5 सितंबर को हम लोगों धरना प्रदर्शन के बाद में जागी और उसने कुछ अच्छा करने के लिए सोचा है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की लोकप्रिय सरकार दीपावली के पहले शिक्षा मित्रों के परिवार में खुशियाँ अवश्य डालेगी। एक एक बिंदु हम लोगों ने रखा है। उन्होंने क्या खास मांगे थी आपकी? खास मांगे ये थी कि बेसिक विभाग में शिक्षा मित्रों की अभी तक 23-24 वर्षों से काम करने के बावजूद भी कोई इसका नियम नहीं, कोई कानून नहीं, कोई सेवा शर्तें नहीं। 13 शिक्षा मित्र साथियों का 3 महीने का मानदेय 2018 का और चंदौली का 1226 साथियों का मानदेय मार्च 2018 का कौशाम्बी के साथियों का था। तो महामंत्री जी ने बड़ी प्रमुखता से माननीय शिक्षा मंत्री जी को संज्ञान दिया। सभी अफसरों के बीच आश्वासन मिला कि इसका भी समाधान जल्दी होगा और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने पूर्णतया आश्वस्त करते हुए कहा कि मैं आपकी सभी समस्याओं को माननीय मुख्यमंत्री जी तक डिस्कस करूंगा और समाधान दीपावली से पहले कराने का पूरा कोशिश करूंगा। इसलिए उनको धन्यवाद। और निश्चित रूप से ये जो लगातार क्रम पिछले 2 महीने से चल रहा है, इसको देख के हम लोग ये आश्वस्त हो रहे हैं कि सरकार हमारे बारे में कुछ अच्छा करने का निर्णय बना चुकी है। मैं फिर आपके चैनल से अपने शिक्षा मित्र साथियों को, प्रदेशवासियों को ये कहना चाहूँगा कि ये दीपावली हमारे लिए नई रोशनी देगी, नया उत्साह देगा। धन्यवाद। कैसे बताया कि संघर्ष तो शिक्षा में संघर्ष से ही पैदा हुआ और संघर्ष से ही आज 23 वर्षों तक जिंदा है। संघर्ष ही हमारा जीवन है। हमने संघर्ष किया 2200 से 2400, 2400 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 10,000 और 3500 से 40,000 भी गए, 40,000 से 10,000 पे आए। सब संघर्ष ही है। आज भी संघर्ष कर रहे हैं। हमने अपनी बातों को भी हमारे सभी बड़े मित्रों ने आपको बताया कि हमारा मेन बात थी हमारा मानदेय, आर्थिक स्थिति। उस पर हमने कहा प्रशिक्षित वेतनमान हमको दिया जाए। अब हमको कुछ ऐसी व्यवस्था बना दी जाए कि हम रोज रोज धरना प्रदर्शन ना करें, क्योंकि मेरी उम्र अब धरना प्रदर्शन की नहीं। मैं 48 वर्ष उम्र हो गई है, किसी की 50 हो गई, किसी की 55 हो गई, किसी की 45 है, किसी की 40 है। अब ये धरना प्रदर्शन की उम्र तो है नहीं, मजबूरी में धरना प्रदर्शन। तो आप हमको ऐसा बना दीजिए कि हम धरना प्रदर्शन हमको करना ना पड़े। हमको जो मांग होगी अपनी मनवाते रहेंगे, वो सरकार का अलग का विषय। इसलिए हमारी सारी बातों को, चाहे वो मानदेय वृद्धि की बात हो, चाहे मूल विद्यालय वापसी की बात हो, चाहे हमारी महिला शिक्षा मित्रों को जो उनके ससुराल में जाने की बात हो, चाहे किसी अवकाश की बात हो, 11 के स्थान पर 14 CL की बात हो, हमें महिलाओं को CCL की बात हो, हमारी जो 62 साल किया जाए, मेरी सेवा नियमावली बनाकर मैं इसको 62 साल किया जाए, या प्रशिक्षित वेतनमान मिलेगा तो 12 महीना उसमें होगा ही। तो इन सब बातों को प्रमुखता से हम लोगों ने रखा। हमारे अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात को रखा, मुझे भी मौका मिला, हमने रखा, हमारे सभी साथियों ने बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात को रखा है। माननीय मंत्री जी ने एक एक पॉइंट खुद नोट किया है, सारे अधिकारी नोट करते थे। उन्होंने अपने सचिव से भी कहा था कि आप खड़े होकर एक एक पॉइंट नोट करिए, और उसका पूरा भी प्रस्ताव बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ उनकी वार्ता होगी। और ये भी कहा हमारे माननीय लोकप्रिय मंत्री जी ने कि ये मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार ये आपकी वार्ता हो रही है। तो इससे बहुत बड़ा अच्छा रिजल्ट हमारे शिक्षा मित्र भाइयों को मिलने वाला है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ कि शिक्षा मित्र साथी इधर उधर भटके नहीं, मोबाइल पे उंगली चलाए नहीं। सरकार के विरोध में अगर कोई भी ग्रुपों पे कोई बात करता है उसको तत्काल बहाल करें जो एडमिन है। और आप लोग धैर्य बनाए रखें।
23 वर्ष तक रहे हैं और इस बार की हो सकता है अच्छी दीपावली हमारी मनाई जाए। शिक्षा में वार्ता में निष्कर्ष यही निकला कि बस हम लोग तो यही चाहते हैं कि बस पैसा हम लोग का बढ़ जाए और मेडिकल सुविधा दे दी जाए, क्योंकि आम शिक्षा मित्र बहुत परेशान है और इस पे सहमत बनी है। अब हम लोग को जितनी जल्दी मिल जाए तो मतलब मिल जाए, तभी हम विश्वास करें कि हमको मिल गए। आज हमारे संगठन की वार्ता हुई है माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से, जिसमें हमारे महामंत्री जी, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी, हमारे संरक्षक जी सहित 6 साथियों ने प्रतिभाग किया है। हमारे संगठन मंत्री जी भी थे और अब हमें लग रहा है कि हमारे लिए द्वार खुलने वाला है। अब हमारे लिए कुछ अच्छा होने की शुरुआत होगी, शुभ होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है, ऐसा भरोसा है माननीय योगी जी से। अब हम यही चाहते हैं कि हमारे लिए कुछ शुरुआत हो, हमारे लिए कुछ अच्छा हो। इसी उम्मीद के साथ हम लोग मेहनत के साथ इस बेसिक शिक्षा परिवार को इस मेरा नाम उदयवीर सिंह यादव है। मैं प्रदेश संगठन मंत्री मध्य जिलाध्यक्ष। सबसे पहले मैं अपने संगठन आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से, अपने सभी शिक्षा मित्रों की तरफ से आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आज की जो हमारी वार्ता हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह की अध्यक्षता में, उसमें मेरे अध्यक्ष मंत्री ने और सभी कमेटी ने बच्चों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि समय समय की बात है कि मानदेय बढ़ना 100 नहीं 200% निश्चित है सरकार द्वारा और ये बढ़ेगा और जल्दी ही प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएगा। हो सकता है आज कैबिनेट की बैठक हो, अगली हो, उसमें प्रस्ताव रखा जाएगा। और मुख्य बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये बैठक निर्धारित की गई थी, इसलिए हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि हमारी सभी मांगों पर सहमति बनी और मानदेय बढ़ना हम लोगों का तय है।